हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके सामने 9 से 12th क्लास की जो वर्कशीट नंबर 18 है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट, इसको लेके हाजिर हुए हैं। ये वर्कशीट का जो आपका थीम है वो है टेकिंग इनिशिएटिव, यानी पहल करना। बच्चों, आपको पता है इससे पहले की जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 17, उसमें हमने क्या बोलते हैं, आपसे फीडबैक मांगा गया था कि अब तक की जितनी भी वर्कशीट थी उस पर आपकी राय क्या है, करने में आपको कैसा महसूस हुआ, कितना समय लगा, आपने किन किन लोगों का सहयोग लिया, और भी कई तरीके के 12 प्रश्न थे और आपको उस पर आपके विचार लिए गए। आपने, हमें आशा है सबने की होगी। हमने उसका वीडियो भी अपलोड किया था और उसे अपने टीचर्स को और ये CRT का जो फेसबुक, ट्विटर की जो इनका आईडी है वहाँ भी शेयर करने के लिए कहा था। तो जो बच्चे फेसबुक या ट्विटर यूज़ करते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट या CRT सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप उनके साथ भी अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। तो हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है टेकिंग एक्शन, यानी पहल करना। अब देखिए बच्चों, आपके सामने एक चित्र दिया गया है। ये रंग दे बसंती एक पिक्चर है, उसका एक चित्र है और उसका एक डायलॉग है कि ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं। एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, और या फिर जिम्मेदारी उठाओ और उसे बदलने की। यानी ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, यानी कि आपके साथ जो घटित हो रहा है आप उसे झेलो और उसे ऐसे होने दो, या तो कुछ आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ और आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको बदलने का प्रयास करो। इन दोनों तरीकों में से जो दूसरा तरीका है उसे ही बोलते हैं पहल करना। दूसरा तरीका है उसे ही क्या बोलते हैं, पहल करना। अब आप देखते हैं बच्चों, अब इससे हम समझ लेते हैं कि पहल करना क्या होती है। आप देखते होंगे कि हमारे जीवन में अनेक ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम अपने आसपास के लोग अथवा हमारे सहयोगी किसी मुद्दे पर सिर्फ शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। आप देखेंगे लोग कहेंगे यार करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नाली गंदी है, यहाँ गंदगी इतनी ज़्यादा है, ये बेचारा गरीब है, देखो गरीबों की कोई सुनता नहीं है, कोई भीख मांग रहा है। तो हम ऐसे लोगों को शिकायत करते हुए सुनते हैं, मगर उनमें से कोई भी अब उसके समाधान के लिए पहल नहीं करता। और जो व्यक्ति यही जिम्मेदारी उठा के पहल करता है वो सफल होता है, समाज में, दुनिया में वो आगे बढ़ता है और उसी का मान सम्मान होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, लॉकडाउन लगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता, सरकारें सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, कैसे लोगों को भेजा जाए, क्या किया जाए। लेकिन आपने नाम सुना होगा अभिनेता सोनू सूद का। उन्होंने एक पहल उठाई। शुरू में एक दो बसें की और मुंबई से जो उनके जो आसपास के जो लोग थे जो फंसे थे उनको उनके घर भेजा। लेकिन धीरे धीरे इतना उनको मीडिया में और लोगों ने अप्रिसिएट किया और उनके पास इतने लोगों का फ़ोन आया, कॉल आने लगा कि उनकी पूरी टीम धीरे धीरे इतने बृहद स्तर पे, ना केवल देश के अंदर, बाकी देश विदेश से लोगों को भारत में, जो भारत में हैं उनको विदेश पहुंचा रहे हैं, जो विदेशी भारत में फंसे हैं उनको भारत में ला रहे हैं। और अब तो उनके साथ इतने लोग जुड़ गए हैं, इतना उनका व्यापक टीम बन गई है कि बहुत सारे क्या बोलते हैं कि पता चला कि इंडोनेशिया से कुछ बच्चे हैं जिनको मेडिकल की फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है, उनको ला के उनका सर्जरी करवा रहे हैं, बच्चों को किताबें बंटवा रहे हैं, किसी को जूतने के लिए हल नहीं है तो हल ट्रैक्टर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ये क्या था, एक पहल करने की। भारत में बहुत सारे उनसे बड़े बड़े अभिनेता हैं, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने पहल नहीं की और इन्होंने एक पहल की और आज इनका इतना नाम है, इतने सफल हो गए। तो पहल करने का यही नतीजा होता है, या तो बैठ के शिकायत करें या तो पहल करें। अब हम देखते हैं कि टेकिंग इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो कि हमने समझाया था अभी पीछे, वही चीज़ है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्य या सपने होते हैं जिन्हें पाने की कोशिश शुरू करना अति महत्वपूर्ण होता है। इस कोशिश की शुरुआत करना ही पहल कहलाता है। हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं होती हैं या हमारे सपने होते हैं, लक्ष्य होते हैं, और लेकिन क्या होता है कि उनको पाने के लिए जो हम शुरुआत करते हैं वही पहल होती है। आपके सामने आपका सपना है कि आप एक बहुत अच्छा डांसर बनो, लेकिन आप सपने देख देख के रह जा रहे हैं, पहल नहीं कर रहे हैं, तो उस सपने का कोई मायने नहीं रह जाता। जो व्यक्ति पहल करने का साहस दिखाते हैं वही जीवन में स्वयं के विकास का रास्ता खोलते हैं और अपने साथ साथ समाज और राष्ट्र का भी सहयोग कर पाते हैं।
तो वही चीज़ें हैं कि अगर आपने आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको पढ़ लिख के कुछ अच्छा करना है, या आपने कोई सपने आपके हैं, तो अगर आप अपने सपने के हिसाब से अपने पहल नहीं कर रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। वहीं आपने पहल करोगे, जैसा कि हमने एग्जांपल दिया सोनू सूद का, और उन्होंने क्या किया, स्वयं का भी विकास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा लोग इज्जत दे रहे हैं, समाज में, देश में, विदेश में कई सारे उनको पुरस्कार मिल रहे हैं, और अपने देश का भी, समाज का भी सहयोग कर रहे हैं, कितने लोग उनको दुआएं दे रहे हैं। तो ये टेकिंग इनिशिएटिव हो गया। और आप जो आपकी जो वर्कशीट है उसका उद्देश्य क्या हो पाएगा कि इस वर्कशीट को पढ़ने के बाद, करने के बाद, आप जो बच्चे होंगे, छात्र होंगे, पहले गतिविधि में पहल करने का साहस जुटाएंगे। बहुत सारे बच्चे अभी भी हम देखते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की जो वर्कशीट है उसको पूरा करके नहीं देते, करते हैं तो उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, यानी पहल नहीं करना चाहते हैं, डरते हैं। विद्यार्थी पहल करने के लाभ बताएंगे, और विद्यार्थी अपने आसपास परिवेश की समस्या सुलझाने या अवसर का लाभ उठाने के लिए योजना बनाकर पहल करेंगे। तो ये उद्देश्य है इस वर्कशीट का, और हमें आशा है सभी बच्चे इस उद्देश्य को वर्कशीट करने के बाद पूरा करने में सफल होंगे। अब नीचे देखिए, यहीं पे ये दिया गया है। फिल्म में ये संवाद बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे बदलाव की जिम्मेदारी हमारी एक पहल पर आधारित है। जो व्यक्ति पहल करने का साहस दिखाते हैं वही अपने समाज में के लिए आगे ले जाते हैं। अब ये देखिए, अब आपके सामने है कि अब आप अपने जीवन से जुड़े ऐसे 5 अवसर ढूंढें जिनके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं और जो आपने पहले नहीं किया है। तो अब आप बच्चों को देखिए, यहाँ पहल करने का आपका मौका आ गया। यहाँ कुछ नया करने के मौके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, घर के अंदर और घर के आसपास नज़र दौड़ाएंगे आप। किसी पड़ोसी से बात करना चाहते हैं पर नहीं की, किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं, मम्मी पापा की किसी काम में मदद करना चाहते हैं, आपको कोई कुकिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कंप्यूटिंग या कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन आप ये अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो आपको ऐसे क्या करने हैं कि 5 अवसर ढूंढने हैं जिन्हें आप पहले नहीं कर पाए हैं, और लेकिन आप करना चाहते हैं। आप परिवार के सदस्यों, दोस्तों में से किसी से चर्चा कर इन्हें नीचे लिखा जा सकता है। तो अब जैसे 5 हैं तो आपको वो लिखने हैं। अब जैसे देखिए, हमने यहाँ 5, सॉरी 1 मिनट, ये हो गया 5। अब जैसे पहला है, जैसे मैंने जो लिखा है 1-2 बच्चों से पूछ के, तो कुछ को क्या है, जैसे मान लीजिए हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मुफ्त गरीब बच्चों को शिक्षा देने जो मतलब चाहते हैं, पेंटिंग सीखना, दोस्तों के साथ घूमना, गरीब लोगों की सेवा करना, रक्तदान करना। यह काम हमने पहले नहीं किया लेकिन हम चाहते हैं। अब क्या है कि देखिए, पढ़ेंगे, ऊपर बनाई गई जो 5 अवसरों की लिस्ट है, एक कार्य चुनकर नीचे लिखना है आपको, और आप उसे करना चाहेंगे। यानी अब आपको क्या करना है, आपने जो 5 काम अभी तक नहीं किए हैं जिसे आप करना चाहते हैं, उनमें से कोई एक को यहाँ पे आपको लिखना है इस लाइन में, और वो काम आपको लिखना है जिसे आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप पहल करना चाहते हैं। वहाँ तो आपने क्या किया, आपने लिस्ट डाल दी, लेकिन इसके लिए आप पहल करना चाहते हैं, आपको लिखना है। अब क्या है, अब आप अपनी चुनी हुई समस्या या अवसर पर पहल करने के विभिन्न तरीकों पर विचार करें। अब अपने मन ही मन आप मनन करिए, मंथन करें आप छात्र, कि कैसे अपनी जो आपकी समस्या है या जो अवसर आप है जिसके लिए आप पहल करना चाहते हैं उस पर विचार करें। अब जैसे यहाँ पे मैंने जो मेरा पहला वो था, जो पहल या अवसर जिस पर मैं विचार करना चाहता था, पहल करना चाहता था कि गरीब छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, यहाँ पे विचार हो गया। अब विचार भी हो गया। अब देखिए, आपको क्या, आपके सामने एक क्या बोलते हैं, ये स्लाइड है। इसमें क्या है कि जब आप वह पहल कर पाएँ तो जो भी तरीका आपको पसंद हो, जैसे फ़ोटो लेकर, वीडियो बनाकर, ड्राइंग बनाकर, लिख कर या अन्य कोई तरीका हो उसे साझा करें। अब जैसे मान लीजिए हमें पहला तरीका जो पसंद आया, पहली पहल, तो उस पर हमने क्या
किया, कौन से तरीके से किया। तो हमने पीछे ही यहाँ लिख दिया है, ये जो है चीज़ें हैं यहाँ 1 2 3 4, इन तरीक़ों से हम ये चीज़ें करेंगे या करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, किसी एनजीओ के साथ मिलकर शिक्षा देंगे, चूँकि मुफ्त देना है, बहुत सारे एनजीओ उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। स्लम बस्ती में जाकर वहाँ बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि ये बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो स्कूलों की फ़ीस नहीं दे सकते हैं या कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, तो उनको ऑनलाइन दे सकते हैं शिक्षा। अन्य मित्रों के सहयोग से, और भी अपने आसपास के जो मित्र हैं जो ऐसा करना चाहते हैं या जो पढ़ाना भी नहीं चाहते लेकिन जो संसाधन युक्त हैं, तो उनसे कोई किताबें लेकर के, उनसे कुछ पैसे लेकर के इकट्ठा करके बच्चों में किताबें बांटना और फिर उनको आगे पढ़ाना। तो ऐसे हम कई तरह से इस पहल को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ 4 चीज़ें हैं। ये जो 4 चीज़ें हमने यहाँ लिखी है, आपको इस बॉक्स में लिखना है, यहाँ आप लिख दीजिए। अब देखिए क्या है कि आप बच्चे देखेंगे कि हुआ क्या कि आप अब तक पहल करने से डरते थे, पहल करने से संकोच करते थे, लेकिन अब आप पहल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आपके अंदर का जो डर होगा वो क्या होगा, वो निकल जाएगा। जो संकोच होगा, हम डरते हैं यार ये काम हम कैसे कर सकते हैं, हमारे बस का नहीं है, और या हम उसमें संकोच कर जाते हैं या ये सोचते रहते हैं कि अगला कोई करेगा तो हम करेंगे। पर जब अगला कोई शुरू कर देगा तो सफलता उसको मिलेगी, नाम उसका होगा, फिर आप उसके अनुयायी बन के रह जाएंगे, फॉलोवर। आगे से जो लीडर की एक क्वालिटी होती है, एक नेतृत्वकर्ता की, वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं रह जाएगी। तो पहल वही करता है जो लीडर होता है, जो आगे सबके सामने आके पहल करता है, जिसके अंदर साहस होता है और जो ऐसे कार्य कर सकता हो, वही अपने जीवन में बहुत आगे सफल हो जाता है, लोगों को राह दिखाता है और आगे बढ़ता है। अब एक और एक्टिविटी है, उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए बच्चों, आपके सामने क्या बताया गया है कि 4 देखिए सेंटेंस दिए गए, हाँ ना में उत्तर देना है। तो पहला है कि कभी कभी हम समाज के लिए सोचते बहुत हैं पर नहीं समझ पाते कि शुरू कहाँ से और कैसे करें। तो यह बात सही है या नहीं? तो ये सही है। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि यार ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, यार जैसे नहीं होता है कि आप सोचते हैं यार नेता तो भ्रष्ट होते हैं, तो अगर हम नेता बनेंगे तो ऐसे कर पाएंगे, या हम ऑफिसर बनेंगे ऐसे करेंगे, हम टीचर बनेंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे, हम ऐसे नहीं, मैच हो रहा भारत इंडिया का, तो मान लीजिए कोई खिलाड़ी आउट हो गया तो हम करते हैं यार हम होते तो ऐसे शॉट मारते, ऐसे खेलते। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा है, क्या पहला कदम बढ़ाने के बाद हमें वही कार्य अधिक आसान लगने लगता है? बिल्कुल सही है। कई बार हमको अक्सर जो होता है, ऐसे जब हम काम नहीं करते बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो हमें लगता है यार ये काम तो आसान है। जब कोई मुद्दा खड़ा हो जाए तो क्या शिकायत ही कर सकते हैं? नहीं। अक्सर हम देखते हैं लोग शिकायत करते हैं, लेकिन हमें पहल करनी चाहिए। तो यहाँ दोनों में हाँ और इसमें ना भरेंगे। क्या पहल करने के लिए किसी बड़े मौके का इंतज़ार करना पड़ता है? ऐसा नहीं है, आप पहल कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप तुरंत पहल करिए। तो हमने इसको देखिए यहाँ पे हाँ ना करके आपके सामने दे दिया है। अब देखते हैं बच्चे कि हमने जो वर्कशीट की उसका आखिर में हमें क्या पता चला कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अक्सर पहला कदम उठाना सबसे ज़रूरी होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। पहल करने से हमारे छुपे हुए गुण बाहर आ जाते हैं और उसका सफल नतीजा देखना हमें आत्मविश्वास से भर देता है। तो जाहिर सी बात बच्चों, आप जानते हैं कि हम पहल नहीं करते, लेकिन जैसे ही पहल करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, लोग हमें अप्रिसिएट करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तो आप और कुछ करने की सोचते हैं। और इस प्रकार से विस्तृत योजना बनाकर आप हमेशा पहल करें। बहुत कितनी भी वो समस्या जटिल हो, लेकिन अगर आपकी योजना सही है, आप अपने सही मन से कर रहे हैं, तो आप उसमें बहुत आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपकी क्या होता है, ऐसे पहल करते करते आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं और आप बहुत आगे निकल जाते हैं। तो पहल करने के यही मायने होते हैं। अब लास्ट में हर बच्चे आपको सोच करके ये जो 3 सवाल हैं इनके जवाब देने हैं। मैंने एक का मॉडल टाइप में उत्तर आपको दे दिया है, बाकी 2 के उत्तर आप छात्रों को देने हैं। हम उस पर कुछ आपको बता देंगे, गाइड कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि पहल करना क्यों ज़रूरी है,
क्योंकि पहल करने से ही किसी समस्या का हल होता है, केवल कहने से समस्या का हल नहीं होता। या सपने और हौसलों को उड़ान मिलती है। आपके पास सपने हैं कि आप मान लीजिए आईएएस ऑफिसर बनेंगे या आप क्रिकेटर बनेंगे, लेकिन आप पहल ही नहीं कर रहे हैं, आप मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या जाकर ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्रिकेट खेलने की, तो पहल ही नहीं करेंगे तो आप कैसे सफल बनेंगे। तो जब ये चीज़ें आप पहल करते हैं तो आप आदमी अपने क्षेत्र में जो उसका सपना है उसको हासिल करके सफल होता है, जो उसके हौसले हैं उसको उड़ान मिलती है। दूसरा प्रश्न है, क्या आप अपने जीवन में किसी समस्या अवसर पर पहला कदम उठाने के लिए सक्षम महसूस कर रहे हैं और कैसे। तो अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके सामने कोई अवसर है और उस पर पहल करने के लिए आप सक्षम हैं, तो क्यों सक्षम हैं, आपको इसका उत्तर देना है। ये बहुत आसान है बच्चों, तो आप इसे सोच के दीजिए। आपका जो लास्ट वाला प्रश्न है कि आपके विचार में लोग पहल करने से क्यों घबराते हैं, तो आप बताइए पहल करने से क्यों घबराते हैं। मोस्टली क्या होता है, लोग डरते हैं या संकोच करते हैं या हिम्मत की साहस की कमी होती है, इसीलिए लोग घबराते हैं। और जब आप वो पहल कर लेते हैं तो उनको लगता है कि जो काम, जो समस्या है वो बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि वो क्या है कि बहुत छोटी है। आपने देखा होगा बहुत सारे अपने जीवन में हम लोग ऐसे उदाहरण देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं कि जहाँ पे लोगों ने पहल की और उस पहल से बहुत आगे निकल गए, ऐसे ऐसे काम कर लिए हैं जो कि असंभव होते थे। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी आयरन दशरथ माझी, तो उसमें क्या है, उन्होंने एक पहल क्या की कि वो झारखंड में थे और एक पहाड़ था और अकेले बंदे ने मेहनत करके पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना डाला। जो काम सरकारें नहीं कर पाई, बड़े बड़े डिपार्टमेंट नहीं कर पाए, उन्होंने अकेले बरसों की मेहनत से वो काम कर लिया और उनको आयरन मैन कहा जाता है। तो पहाड़ तोड़ना मतलब पहल करना पड़ता है, तो असंभव से असंभव काम सफल हो जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों आप पहल करिए। आपके सामने कोई भी समस्या हो, कोई भी आपके सपने हो, आपके हौसले हो या आपके आसपास दिखता है कि कोई ये चीज़ गलत हो रही है, उसको आप सुधारने के लिए पहल करिए। पहल करना बहुत ज़रूरी है और जैसे ही आप पहल करते हैं आप आगे बढ़ने लगते हैं, लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, आपके अंदर अपना आत्मविश्वास आता है और आप और आगे बढ़ने चले जाते हैं और सफल व्यक्ति हो जाते हैं। फिर आप दूसरों को राह दिखाते हैं, ना कि शिकायत करते हैं। तो ये आज आपकी वीडियो रही बच्चों। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।